राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब शादी के बाद पहली बार मानसी अपने मायके के किसी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। साथ में उसकी सास भी आई थी। खूब आवभगत हुई उनकी। आखिर वो बेटी की सास जो थी, उनकी आवभगत में कोई कमी कैसे रहती भला। मौका था मानसी के चचेरे भाई की सगाई का। उसके पहुंचते ही घर गुलजार हो गया। सभी भाई बहन इकट्ठे थे। घर हंसी ठहाकों से गूंज रहा था। तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। मानसी की नई नई शादी थी, तो वो भारी साड़ी और सोने के गहनों से लदी थी। कानों में बड़ी बड़ी चांद की बलियां, हाथों में सोने के कंगन और हरी भरी चूड़ियां, गले में जड़ाऊ हार और पाँव में पाजेब। दोनों हाथों की उंगलियों में बड़ी बड़ी छतरीनुमा अंगूठियां थीं। घर आए सभी रिश्तेदार तो मानसी को देखते ही रह गए। कुछ एक तो आपस में खुसुर फुसुर भी कर रहे थे। बड़ी भाग्यवान है मानसी, कितना खुश रखते हैं उसके ससुराल वाले। आखिर रिश्तेदार यही देखकर तो खुशी का अनुमान लगाते हैं। लोगों की नज़रों में बहू बेटियां जितना अधिक जेवरों और गहनों से लदी होती हैं, उतना ही अधिक खुश होती हैं। पर मानसी का हाल कौन समझ रहा था कि जून की एक तो इतनी भयंकर गर्मी और वो इतनी भारी भरकम कपड़े और गहनों में कितना असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जब से मानसी आई है, उसके चेहरे पर हंसी के बीच तैरती उदासी को उसकी माँ गरिमा जी बखूबी देख पा रही थी। चमकते गहनों के बीच दर्द की बारीक रेखा उन्हें साफ दिख रही थी। आखिर वो एक माँ जो थी। माँ की आंखें तो ममत्व का दर्पण होती हैं, जिसमें बच्चों की खुशी, दर्द, गम सब प्रतिबिंबित हो जाते हैं। माँ को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। माँ की आंखें तो बच्चों का चेहरा देखकर ही उनका अंतर्मन नाप लेती हैं। शाम को सभी एंगेजमेंट की शामिल होने के लिए तैयार थे। कुछ देर में सभी मेहमान गेस्ट हाउस के लिए निकलने वाले थे। तभी मानसी की सास की नज़र उसकी भाभी सविता पर गई, जो साधारण से दिखने वाली शिफॉन की साड़ी और लाइट ज्वेलरी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देवर की सगाई का मौका और तुमने इतने साधारण कपड़े पहन रखे हैं, और ज्वेलरी भी देखो कितनी साधारण और हल्की है। लगता है शायद ये लोग तुम्हारे सास ससुर तुम्हें खुश नहीं रखते। एक तुम मुझे देखो, मैं तेरी ननद को कितना खुश रखती हूँ। हर पल गहनों और महंगे कपड़ों से सजा कर रखती हूँ। आखिर हमारे घर की बहुएं खुश तो हम भी खुश। मानसी की सास मानसी की भाभी सविता को देखकर दम्भ भरते हुए बोली, आंटी जी, महंगे कपड़े और भारी गहनों की खुशी का पैमाना नहीं होते। ये तो सिर्फ खुशी का दिखावा करने का सहारा मात्र होते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में। ये बताने और दिखाने के लिए मुझे गहने और महंगे कपड़ों को से खुद को सजाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। जो पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ, और न कोई कमी है और ना ही कोई रोक टोक है कि मुझे कब क्या पहनना है और कैसे रहना है। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद हूँ, और खुशी तो चेहरे और आंखों में झलकती है। जो खुशी आप मेरी आंखों में देख सकती हैं, शायद क्या वो आपको मानसी दीदी की आंखों में भी नहीं दिखाई देती। जरा गौर से देखिए, उनकी आंखों में कितना दर्द है, कितनी उदासी है। कभी उनके मन को टटोलने की कोशिश कीजिए और उसे उसके हिस्से का सम्मान और खुशी दीजिए। उसे अपना निर्णय लेने की आज़ादी दीजिए। उसे अपनत्व और स्नेह दीजिए। महंगे गहने और कपड़े नहीं, इसी में किस तरह की खुशी होती है। महंगे कपड़ों और गहनों में नहीं। बहू को खुश रखने का दिखावा मत कीजिए, उसे सच में खुश रखिए। सविता की बातों से मानसी की सास का सर झुक गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज तक वो महंगे कपड़ों और गहनों को ही खुशी का पैमाना मानती थी, और दिखावा करना तो उनकी फितरत में था। अपनी बात बहुओं पर जबरदस्ती थोपती थी वो, लेकिन आज के बाद शायद ही वो अपने नियमों पर कायम रह पाएंगी। थोड़ी दूर पर खड़ी मानसी की माँ की आंखों में खुशी की बूंदें जो ठहरी हुई थी, आखिर उन्हें दिखा मानसी के चेहरे पर खुशी के परत के नीचे का दर्द। वो उनकी बहू ने भी देखा और उन्हें दिखा दिया। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं, भाभी माँ समान होती हैं। भाभी में ही एक माँ का रूप होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। तो अब फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।